Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Good morning, everyone. I am the chairperson of DRM Vision Public School. As you all know, there is annual function and prize distribution ceremony of our school today. So I would like to thank Honorable Chief Guest who came here and gave their precious time to our school. I would also like to thank everybody present here. Thank you. इस एनुअल फंक्शन के माननीय मुख्य अतिथि महोदय, विद्यालय के आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानाचार्य जी, सभी विशिष्ट अतिथिगण, मेरे सीनियर बड़े भाई भूपेंद्र ठाकुर जी, डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस ऑफ स्कूल एजुकेशन एलिमेंट्री, बड़े भाई समाज सेवी योगेश जी, हमारे सम्माननीय अभिभावकगण, स्थानीय समाज के आदरणीय और प्यारे बच्चों, आज इस पावन अवसर पर निजी विद्यालय DRM विजन पब्लिक स्कूल पुखरी के वार्षिक उत्सव में उपस्थित होकर हम स्वयं को अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। ये दिन केवल एक समारोह नहीं बल्कि पूरे वर्ष की मेहनत, समर्पण, प्रतिभा का उत्सव है। शिक्षा समाज की आत्मा है। शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम नहीं बल्कि ये हमारे ये विद्यालय प्रबंधन स्टाफ बधाई के पात्र हैं। मुझे विश्वास है ये विद्यालय, आइए हम सब मिलकर संकल्प ले कि शिक्षा को समाज का सबसे बड़ा आंदोलन बनाएंगे, जहां ना कोई सरकारी या निजी का भेद होगा बल्कि केवल एक ही पहचान होगी, हम सर्व भारत के शिक्षित नागरिक हैं। धन्यवाद। जय हिंद। After this lovely performance, I would like to call our principal ma'am to present our annual school report. Our worthy chief guest, DRM Secretary, Mr. Man Singh ji, MD Sir, Mr. Yogesh Pringle ji, Chairperson, Mrs. Vishu Pringle ji, all parents, grandparents, my team, and my all students who have joined us here. बहुत टैलेंट है DRM में, वो आप सबने देखा और इसको निखारा है हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर्स ने। एक बार उन सब के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। विशाल रूप का धारण कर लेती है, उसी प्रकार हमारे DRM की जर्नी भी साल 2016 में प्राइमरी स्कूल के रूप में कुछ विद्यार्थियों के साथ शुरू हुई। फिर वर्ष 2017 में यह हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। DRM का उद्देश्य सिर्फ शिक्षा देना ही नहीं बल्कि ईश्वर और मानवता के प्रति प्रेम रखने वाले चरित्र का निर्माण करना है, ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके, हम बच्चों को एक अच्छा नागरिक बना सके, जिसके लिए हमारे विद्यालय की शुरुआत ईश्वर का नाम लेकर अर्थात प्रार्थना के साथ की जाती है, जिसका आयोजन हमारे द्वारा बनाए गए बच्चों के हाउसेस के अनुसार एक सप्ताह के लिए किया जाता है, जिसमें बच्चों के तन मन को स्वस्थ रखने के लिए PT भी करवाई जाती है और GK क्वेश्चन और न्यूज़ भी प्रस्तुत की जाती है। यही नहीं, मेरे सभी अध्यापक भी बहुत वेल क्वालिफाइड और टेट पास हैं। उनके अनुसार उनके द्वारा हर वर्ष सिलेबस सही समय पर पूरा किया जाता है ताकि बच्चे हमें अच्छा परिणाम दे सके। इसके परिणाम स्वरूप बच्चों ने भी बोर्ड परीक्षा में बहुत बेहतर परिणाम दिए हैं। हमारे विद्यालय का पहला 10वीं कक्षा का परिणाम वर्ष 2021-22 का 100% रहा, जिसमें मेघना डॉटर ऑफ मिस्टर विजय कुमार गोट 96%, रिचल प्रिंगल डॉटर ऑफ मिस्टर योगेश प्रिंगल गोट 96%, श्रदुल सन ऑफ मिस्टर सुनील भगदारिया गोट 91%, जो कि हमारे स्कूल का पहला 10वीं कक्षा का रिजल्ट था। उसके बाद 2022-23 की 10वीं बोर्ड परीक्षा में श्रुति डॉटर ऑफ मिस्टर राकेश कुमार गोट 91%, हर्ष ठाकुर सन ऑफ मिस्टर अरुण कुमार गोट 89%,
Anuj Pringle, son of Mr. Kishore Kumar, got 80%. इसके बाद हमारा परिणाम रहा 2023-24 में 10वीं कक्षा का। चारुल प्रिंगल, डॉटर ऑफ मिस्टर योगेश प्रिंगल और एमडी सर गोट 96। अनन्या जरियाल, डॉटर ऑफ मिस्टर अजीत कुमार, गोट 96%। तन्मय ठाकुर, सन ऑफ मिस्टर विजय कुमार, गोट 92%। फिर लास्ट ईयर का रिजल्ट 2024-25 में हिमानी ठाकुर, डॉटर ऑफ मिस्टर सुनील कुमार, गोट 95%। शौर्यात्री, सन ऑफ मिस्टर तिलक राज अत्री, गोट 82%। परव जरियाल, सन ऑफ मिस्टर भूपेंद्र कुमार, गोट 75%। आगे भी हम कोशिश करेंगे कि हम आने वाले वर्षों में और अच्छे परिणाम दे सके। यानी कि हमारे लास्ट ईयर में जितने भी स्टूडेंट 10th के गए, कोई भी हाईएस्ट परसेंटेज 90 से कम नहीं गई, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी है। डीआरएम में एफए और एसए की परीक्षाओं के लिए समय समय पर पीटीएम का आयोजन भी किया जाता गया, जिसमें बच्चों की कमियों और खूबियों पर उनके पेरेंट्स के साथ चर्चा की गई और पढ़ाई में कमजोर बच्चों के पेरेंट्स को विशेष रूप से आमंत्रित कर दिशा निर्देशन दिए गए। यही नहीं, डीआरएम खेल और मनोरंजन को भी बराबरी का महत्व देता रहा है। इसके लिए बच्चों में राइटिंग कंपटीशन, क्विज कंपटीशन, रंगोली कंपटीशन, स्पीच कंपटीशन आदि भी करवाए गए और सभी विनर्स को प्राइज भी दिए गए। बच्चों ने देश प्रेम और देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर सभी राष्ट्रीय पर्व भी मनाए, जैसे इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे आदि, और अन्य त्योहार जैसे दीपावली, क्रिसमस, होली, अध्यापक दिवस, बाल दिवस, जन्माष्टमी आदि भी मनाए। हमारा विद्यालय बच्चों की प्रतिभा को निखारने का प्रयास करता है ताकि भविष्य में वह अपने पैरों पर खड़े हो सके। इसके अतिरिक्त बच्चों ने स्पोर्ट्स में भी बहुत उत्साह दिखाया। हमारे विद्यालय में हर वर्ष स्पोर्ट्स मीट करवाई जाती है, जिसके चलते हमारे विद्यालय के बच्चों ने अंडर 14 बॉयज टूर्नामेंट में भी भाग लिया और जिसमें तविश प्रिंगल, सन ऑफ मिस्टर मुकेश प्रिंगल ने डिस्ट्रिक्ट लेवल तक बैडमिंटन खेला और इसके साथ शौर्यात्री, सन ऑफ मिस्टर तिलक राज अत्री ने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल तक शॉट पुट में भाग लिया, जो हमारे लिए गौरव की बात है। हमारा विद्यालय प्राइवेट होने के बावजूद राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा भी प्रदान करता है। अंत में यही कहूंगी कि आप अपने बच्चों को डीआरएम में अवश्य एडमिशन दिलवाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वो हर साल स्कूल में मनाया जाता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो है बच्चों को एनकरेज करना। उन्होंने जो भी अलग अलग इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया होता है, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे कल्चर हो, उन्होंने जो किया होता है उसको यहाँ पे प्राइज दिए जाते हैं। तो मैं उन स्टूडेंट्स को कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ जिन्होंने प्राइज दिए हैं, और उनके लिए एक मैसेज भी देना चाहूँगा कि वो और मेहनत करें ताकि आने वाले समय में इससे भी अधिक इनाम जो अपने नाम कर सकें। लेकिन जो भी समय था, जो मैंने 3 महीने यहाँ पे बिताए, तो बहुत अच्छे थे, बहुत मेमोरेबल थे। स्ट्रगलिंग भी थे क्योंकि नया नया स्कूल था, काफ़ी चैलेंजेस थे। लेकिन जो हमारे साथ जो एक कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी, दैट इज मिस्टर योगेश प्रिंगल जी, द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द स्कूल। आप ये 2016 की बात है, कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि इस जगह पर इतना बड़ा स्ट्रक्चर जो वो खड़ा हो सकता है, क्योंकि यहाँ की जो जियोग्राफिकल कंडीशन ऐसी थी कि कोई ये रिस्क लेने को तैयार ही नहीं था। लेकिन इन्होंने ना वो रिस्क लिया, लेकिन जिस डेडिकेशन के साथ इन्होंने काम किया, मैंने इनकी जर्नी देखी है शुरू से। बहुत मेहनत की है इन्होंने, बहुत टाइम दिया है, बहुत पसीना बहाया है, और मैं तो कहूँगा कि खून भी बहाया है, क्योंकि काम करते करते इनकी उंगली में लग गई थी और उसको थोड़ा सा ऑपरेट करना पड़ा था। लेकिन आज जो देखते हैं वो एक हिस्ट्री है। ये स्कूल हमारे इस गांव के लिए एक बहुत बड़ी देन है। मैं इस मन से कहना चाहूँगा कि देखिए, हर कोई अपने बच्चे को डीएवी में
या कहीं और नहीं बेच सकता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। सबसे पहले कि फाइनेंशियल नीड, और जिन नॉमिनल चार्जेस में इन्होंने यहाँ पर ये एक जो मैं कहूँगा फैसिलिटी लोगों को दी है, हम सब इसके बहुत आभारी है। मैं तो यहाँ से धन्यवाद करना चाहूँगा सर कि आपने यहाँ पे ये स्कूल खोला, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, अच्छी सैलरी है मेरी, लेकिन मैं भी शायद ये अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा कि मेरे बच्चे डीएवी में जाए, चंबा जाए या कहीं और जाएँ। और फाइनेंशियल की बात छोड़ो आप, जो सबसे मेन चीज़ है दैट इज टाइम। अगर आपका बच्चा मान लो यहाँ से चंबा जाता है या कहीं और जाता है, आप ये मान के चलिए उसके डेली के 3 घंटे, अगर वो अप डाउन करता है तो उसके डेली के 3 घंटे सफ़र में जाते हैं। और 3 घंटे भाई बहुत मायने रखते हैं कुछ करने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए। तो मैं एक बार फिर से यहाँ से तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ। मैं फिर से यहाँ पे प्रेजेंट ऑडियंस का धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने अपना प्रीशियस टाइम हमारे लिए निकाला। तो मैं सभी अभिभावकों से हम्बल रिक्वेस्ट करूँगी, कोई भी बिना लंच के नहीं जाएगा। तो हमारा जो लंच है वो रेडी है, तो सारे लंच ग्रहण करके ही जाएंगे। धन्यवाद।